अपने दर्शकों को बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ हत्याकांड मामले में भिवानी की बजाय रोहतक पुलिस मामले की जांच करेगी। परिवार की मांग पर केस को रोहतक ट्रांसफर किया गया है। भिवानी पुलिस की वर्किंग स्टाइल को लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे। अभी तक सिर्फ 5 आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाई पुलिस। परिवार को रोहतक केस ट्रांसफर होने से मामले की जांच में तेजी की उम्मीद है। 28 नवंबर को रोहित धनखड़ की पीट कर हत्या कर दी गई थी। धांगे साहब, थोड़े से शब्दों में इस सवाल का जवाब आपसे लेना चाहेंगे। परिवार की मांग पूरी हुई, भिवानी से रोहतक शिफ्ट कर दी गई है। रोहित धनखड़ हत्याकांड की जांच, अब परिवार की उम्मीदें बरकरार है कि इंसाफ और जांच में तेजी आएगी। बिल्कुल मुमताज, देखिए मैं बता दूं, 28 नवंबर से ये घटनाक्रम में पेश आया था। 28 नवंबर का वो मनहूस दिन था जब भिवानी अपने दोस्त के साथ एक शादी समारोह में कन्यादान डालने के लिए रोहित धनखड़, जो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर रहा है इंडिया को, जिसने मेडल्स दिलाए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो गया था। वहां पर बारातियों के साथ उसकी कहासुनी हुई। छिटाकसी बाराती कर रहे थे, शराब के नशे में थे, उनका आरोप था। और उनको बारातियों को रोका गया था रोहित धनखड़ की तरफ से कि आप छिटाकसी ना कीजिए, कमेंटबाजी मत कीजिए लड़कियों पर, आपके घर में भी बहन बेटी होगी। यहाँ से बातचीत शुरू हुई थी। उसके बाद झगड़ा हुआ, कुछ सुलह हुई और बाद में शादी समारोह से लौटते वक्त रोहित धनखड़ पर 3-4 गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने, माफ कीजिएगा, जो वो लोग थे जिनके साथ विवाद हुआ था बारात में। उन बारातियों की तरफ से हमला किया गया। रेलवे फाटक पर मजबूरी में कार रोकनी पड़ गई थी। उसके साथ जो उसका साथी था वो किसी तरह वहां से बच निकला था। बाद में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट रोहित की रोहतक पीजीआई में डेथ हो गई थी। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ था भिवानी में। लेकिन शुरुआत में पुलिस की चाहे लापरवाही कह लीजिए या जो आरोपी थे उनका शातिराना अंदाज कह लीजिए कि पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद भी खाली हाथ ही खाकी वर्दी के जवान रहे और ये मामला लगातार हाइप पकड़ता गया, क्योंकि इकलौता लड़का था रोहित धनखड़, रोहतक का रहने वाला था, हुमायूंपुर गांव का। पिता का साहब पहले सर से उठ चुका है, पीछे जो है उसके ऊपर जो डिपेंडेंट थी उसकी मदर है बुजुर्ग और उसकी बहन है। तो परिवार में 3 ही लोग थे। उसकी शादी की तैयारियां भी चल रही थी रोहित की। तो ऐसे में लोगों का भी अच्छा खासा साथ, पीड़ित परिवार जो था, एक सिंपैथी लोगों की रही और बाद में खापों की इन्वॉल्वमेंट भी हुई क्योंकि आरोपियों को पकड़ा नहीं गया। उसके बाद मुख्यमंत्री से बाकायदा धनखड़ खाप के साथ बाकी लोग भी मिले। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 11 सदस्यों की। वो मुख्यमंत्री से मिली, डीजीपी हरियाणा से मिली और बार बार इस मामले को लेकर वो सक्रिय रही वो कमेटी। इन्हीं परिणामों, इन्हीं प्रयासों के चलते मुझे लगता है कि प्रेशर बना और पहले 2 आरोपी 3 आरोपी पकड़े गए, उसके बाद 2 आरोपियों को और अरेस्ट किया गया। कुल 5 आरोपी अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन परिवार जो है वो भिवानी पुलिस के रवैये से संतुष्ट कतई नहीं था और डिमांड बार बार की जा रही थी कि केस को रोहतक ट्रांसफर किया जाए। मुझे लगता है अब सीआईए रोहतक के हवाले केस किया जाएगा और परिवार के लोग भी कहीं न कहीं संतुष्ट होंगे कि उनकी जो डिमांड थी वो मान ली गई है। आगे देखने वाली बात होगी कि रोहतक पुलिस स्टेशन कितनी तेजी से जांच कर पाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इन दोनों खबरों पर जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत